उमर भाई आपको सुनाएंगे, ये ले उमर भाई। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। मैंने बताया ना पहले कि जैसे इनको हुक्म है कि ये शहरों में नहीं रहते। इन्होंने क्यों, क्या ऐसे होगा, ये ऐसे है कि ये इनको हुक्म है कि इन्होंने ना जजीरों पे, जंगलों में, शहराओं में रहना। अच्छा तो शहराओं की तो बहुत स्टोरियाँ हैं, सऊदीया के शहरा की अच्छा। तो बहुत स्टोरियाँ हैं। तो ये जो होते हैं ना, जो लोगों को नज़र आते हैं शहरों में, ये इनकी एक किस्म है जो जैसे खाना बदोश होते हैं ना, अच्छा कभी कहीं स्टे करते हैं, कभी कहीं स्टे करते हैं, ये वो होते हैं अच्छा। जो आ जा रहे होते हैं रस्तों में। जो उमर भाई के बारे में बता रहे हैं कि उमर भाई बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इन चीज़ों को, चीज़ों के ये रिसर्च करते हैं काफ़ी। रिसर्च करते हैं बहुत बहुत, मतलब रिसर्च तो ये और भी करता है। नाम तो हम इसी से अब पूछते तो हैं चेंज भाई। कर लिया हाँ, ये भी है। टॉपिक पे आप इनसे कर सकते हैं, मतलब जैसे इस्लाम के बारे में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो अच्छा। रिसर्च करते हैं। तो ये जो चीज़ ये होती है ना, जो ये चीज़ आप ना क्लियरली घर कहीं खाली होगा, इवन कि ऐसे भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई घर अगर 40-50 साल से खाली तो उसमें हो गया। कोई कई कई तो ऐसे होता है, लोग घर गए हैं ऑफिस, घर खाली उनको मिला है और वो उन्होंने आके वो रुक गए हैं। दे दे। हाँ, तो इसीलिए इस्लाम में भी है ना, आप जब जाते हैं कहीं तो सलाम करते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, खाली घर में भी सलाम करना है, वालेकुम सलाम, आगे से आ जाओ फिर। कोई मसला नहीं है। टेंशन वाली क्या बात है, आपको पढ़ना आता है, पढ़ो आप। पढ़ना अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी है। अच्छा, मैं स्टोरी भूल जाऊंगा, चलो अच्छा, वो अब ठीक बता है। बता। एक सवाल आया कि मैंने एक सुना है कि भाई काफ़ी हमारे बड़े भी कहते हैं कभी कि अब पता नहीं कितने % सच है कि अगर घर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है तो वो नहीं आते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपने पढ़ के ताला लगाया तो फिर नहीं आएंगे। यानी कि आयतुल कुर्सी पढ़कर आप गए हो। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने बाहर जाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छा, ये वैसे एक बात औज़ है। बिल्लाह लाजमी पढ़नी है, मेरी औज़ बात बिल्लाह सुन, साथ। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो जिन्नात वाला अमल जो है, ये तो ईसाई भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं। तो क्या हो गया, ईसाई जिन भी तो होते हैं ना। नहीं, उनका भी तो फिर अपना मजहब का होगा ना, वो अपना मजहब पढ़ के जाते होंगे, मजहब का कुछ। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें इशू ये है, हम्म। जो ये जो होते हैं ना, जैसे आपने लोगों में भी देखा होगा, इंसानों में भी देखा होगा, मैं जा रहा हूँ रोड पे, मुझे कोई नहीं छेड़ेगा। यार आपने स्टोरी नहीं सुनाई, अदील भाई की तबीयत खराब हो रही थी थोड़ी। नहीं, बात वो सुनो, करते वो हैं। मैं सुनाता हूँ मैं। वो मुझे कोई वही छेड़ेगा जिसको, जो शरारती होगा, अच्छा जो गुंडा टाइप होगा, जिसको अच्छा। पंगा होगा, अरसलान की तरह का। जो भी कह लो, अच्छा, वो उसमें भी ऐसे होते हैं। वो सही ऐਵੇਂ है। किसी को नहीं छेड़ते। सही है। ठीक है, वो कोई वजह होती है, या तो वो आपको, उनका एक ही मकसद है, उन्होंने जो शैतानी है ना, जो तंग करते हैं ज़्यादातर लोगों को, उनका एक ही मकसद है, जो बिला वजह तंग करते हैं, वजह से नहीं, उन्होंने आपको इस्लाम से हटाना है। हम्म। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि एक बंदा ईसाई अपने बाइबल से पढ़ के, गलत पढ़ के, वो जो भी हम उसमें लिखा हुआ वो गलत बातें पढ़ के वो जिन निकाल रहे हैं, तो उनका ईमान पक्का नहीं हो रहा होगा। हिंदू पंडित अपना मंत्र पढ़ के जिन निकाल रहे हैं, तो हिंदुओं का ईमान पक्का नहीं हो रहा होगा। ये बात है। अच्छा खैर, तो हमारा जब मैं हॉस्टल जब गया हूँ लाहौर में पढ़ने के लिए, मैं कुछ लेट, मतलब 1-2 महीना लेट गया था। यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी, मेरा जो बचपन का दोस्त था वो पहले वहाँ पे चला गया, उसने सिविल में एडमिशन ले लिया और यूनिवर्सिटी हॉस्टल में चला गया। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, पहले ही रात ही थी उनकी, बंकर लगे हुए थे। एक बेडरूम के अंदर ना, एक कमरे के अंदर 5 बेड थे, 2 सामने ऊपर नीचे बंकर, एक बिल्कुल दरवाज़ा एंटर होते साथ ही, और एक था दरमियान में। और हमारा जो कमरा था ना, वो जो रूम था, वो भी मेरा, बाद में मैं भी उसी रूम में शिफ्ट हुआ था। उसमें ये था आया था ना उसमें ये था कि आप, वो लास्ट वाला रूम था। मैं। यार कॉल आ रही है इकराम की, तो वो लास्ट वाला रूम। देखिए एक मिनट चेक करें। देखो। हो रही मेरा ये रेड आ रहा है। हाँ, हो रही है। फ्लैट मोड लगा दो। हो रही ये ले, फिर आ रही है। काट दे। फ्लैट मोड लगा दो, काट के। अच्छा, तो वो हुआ कि ऐसे कि वो रात को, अब वो पहली दफ़ा अपने शहर से बाहर गया था। अच्छा। वहाँ पे फरहाद नाम है, जो हम सब जानते हैं उसको, हमारा हाँ। बड़ा अच्छा दोस्त है। वो वहाँ पे गया, उन्होंने, वो उसके साथ ही सिविल में गया था, उसका एक और क्लास फेलो था, वो दोनों उनको एक ही बंकर मिल गया साथ वाला। अब वो जो कमरा था उसमें ये था, उसका इशू था कि वो सबसे एंड वाला कमरा था। एक अच्छा। बात, और उसके पीछे एक छोटा सा सहन था, उसके और सहन जो प्लॉट को पीछे लगता था, उसमें
घास उगी हुई थी बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी और खाली वो था प्लॉट। हाँ बिल्कुल मतलब देख के भी उसमें खौफ आता था वो शहर के अंदर ही लाहौर में। ऐसे लगता था कंट्री साइड है जैसे ऑस्ट्रेलिया हाँ। की। ऐसे ही था बिल्कुल, मैं भी गया अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ, जो पहली रात वो सोए हैं ना, अब जो उसके बाकी रूममेट्स थे वो पहले के रह रहे थे वहाँ पे, उन्होंने इनको बताया कि यार आप लोग ना पढ़ के सोना, और अगर कोई नापाकी वगैरह है लगी हुई तो नहा के सोना। अच्छा। यहाँ पे कोई मसला है तो वो हर जुमेरात या कोई ऐसा कोई दिन उन्होंने बताया जो उस दिन ही वही दिन था कि कोई चीज़ आती है तो आपने पाक होकर सोना है और पढ़ना है, पढ़ के सोना है। ये सीरियसली कोई चीज़ आई थी या उसके सुनो तो सही सीनियर ना आए थे? यार, सुनो तो सही। अच्छा। तो ये पहले घबरा गए। अच्छा खैर सो गए, ये उन्होंने कहा नहीं नहा नू के सो गए। कोई रात के 2 बजे का टाइम होगा, जो बाहर वाला दरवाज़ा है ना हाँ। वो खुला है। अब वो जब खुला है तो उसको जाग आ गई है। अच्छा। इन्हें देखा, जैसे ही उसको जाग आई है कोई चीज़ अंदर आई है, अंधेरा था बिल्कुल, ऐसे जैसे ना चमकती हुई खोपड़ियाँ हैं, अच्छा। वो ऐसे दरवाजे से अंदर आई हैं। फरहाद ने देखा, और जैसे ही वो अंदर आई दरवाज़ा खुला, बाकी जो 2 सीनियर्स थे ऊँच ऊँचा पढ़ना शुरू हो गए और चीखें मारना शुरू हो गए। ये और डर गए, इन्होंने तो पहले रात थी उधर, ये भी पढ़ना शुरू हो गए। वो आया, जैसे वो करीब आया बैठ के इन्होंने जंप मारी, दोनों ने, जो 2 नए लड़के थे। दरवाज़ा खोला, बाहर जाकर रोड पे खड़े हुए। ठीक है जी, अब ये फुल डरे हुए कि क्या हो गया। वो आए हैं बाहर, उन्होंने कहा भाई आ जाओ, हम लोग ही थे, हम मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। वो लड़का वो आम तौर पे भी वो पैंट पहन के फिरता था जिसपे खोपियाँ बनी हुई थी, लाइट बंद कर देता था वो खोपियाँ जलती थी। वो बंदे, मैं जब गया मुझे उन्होंने हंसा पागल करके, कहता यार दोनों डर गए थे। कहता ये तो रोए, कहता मैं तो जा रहा हूँ घर, सामान उठा के सुबह बैठे हो बाहर, हम जा रहे हैं घर। मतलब वो मजाक करते हैं, होता है सीरियसली भी हो सकता था। वो एक तो कमरा ही वो बाहर था बिल्कुल, और हो सकता है कुछ भी हो सकता था बाहर, लेकिन वो उन्होंने मजाक किया था। बहरहाल अब स्टोरियाँ तो बहुत सारी हैं। नहीं आप कोई तो सुनाए ना। ये मैंने एक स्टोरी सुना तो दिया। नहीं ये नहीं, ये तो लाइटर यकीन थी नोट पे मैं कहता हूँ एंड कर ये तो दें, आपकी- लाइटर नोट पे एंड करते हैं और स्टोरी को। नहीं एक और ऐसा हुआ था, एक बंदा था, ये मैंने यूट्यूब पे भी सुनी थी स्टोरी। एक बंदा था वो ऊबर चलाता था। अच्छा। ऊबर फूड वाली, दूसरी नहीं, फूड डिलीवरी। ऑस्ट्रेलिया की बात है ये। वो कहता मैं जो है ना, मैं नॉर्मली मतलब करता था काम, एक मैंने लिमिट रखी हुई थी कि मैं इतने पैसे करूँगा और घर चला जाऊँगा। कहता उस दिन कुदरती बहुत जल्दी ना पैसे मेरे कंप्लीट होने वाले थे। मैंने देखा टाइम था 11 बज रहे थे रात के। मैंने कहा यार रात तो जल्दी हो गया मेरा काम, तो उसी टाइम ना एक ऑर्डर आ गया, 2-2.5 हज़ार का ऑर्डर था। समझ टिप भी लगाई हुई थी, $200-250 ना एक्स्ट्रा टिप लगाई हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं घर जा रहा हूँ, जाते करता जाता हूँ। मैंने देखा वो थोड़ी ज़्यादा ना, मेरे शहर से दूर निकल के कंट्री साइड पे ना एक बिल्डिंग में वो आ रहा था उसके मैप के ऊपर। अच्छा। तो मैं गया हूँ, मैंने फूल उठाई है, मैंने कहा चलो ये लास्ट करके ना तो मैं कर देता हूँ ख़त्म। वो चला गया, तब मैं गया हूँ, मैंने जाके देखा है बिल्डिंग के पास पहुँचा हूँ, मैं बिल्डिंग में एंटर हुआ हूँ। अगर वो बिल्डिंग इस तरह की थी, वो लास्ट फ्लोर पे जाना था मैंने, लास्ट फ्लोर पे मैं गया हूँ। कहता वो बिल्डिंग उस फ्लोर में ऐसा था कि मैं एंटर हुआ हूँ ना, सीधा कॉरिडोर था, लिफ्ट से सामने सीधा कॉरिडोर था। एक कमरा इस साइड पे था, एक कमरा इस साइड पे था, और एक कमरा पीछे था। अच्छा। वो भी साइड पे था, मतलब एक साइड वो था कमरा, 3 दरवाजे टोटल वहाँ पे। कहता मैंने वो, और मुझे लग रहा था लास्ट वाला दरवाजा ना थोड़ा सा खुला। सिर्फ मुझे नहीं डराना, अजील भाई की तरफ देख सकते हैं आप। उसको लगा कि वो जो दरमियान वाला दरवाज़ा ना वो थोड़ा सा खुला है, अच्छा। लेकिन उसने डिलीवरी देनी थी लास्ट वाले दरवाजे पे। वो गया, उसने जाके लास्ट वाली बेल बजाई, खाना बाहर रखा। जैसे ही वो कहता मैं अंदर एंटर हुआ ना बिल्डिंग के, बहुत ठंड थी, हाँ ठंड थी मेरे ख्याल में। तो जैसे मैं बिल्डिंग में एंटर हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे हीटर चल रहा होता है ना, गर्म हवा जैसे कमरे के अंदर से आ रही होती है, तो मुझे बड़ा सुकून मिला। मैं खाना रख दिया, बेल बजाई और मैं ना टहलना शुरू हो गया। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे से गुजरा हूँ ना, जहाँ जो दरवाज़ा खुला हुआ था, मुझे लगा जैसे गर्म हवा ना इधर से आ रही है। तो जब मैं एक चक्कर लगाया, कोई नहीं आया बाहर। या जब वापस जा रहा था ना मैं, तो मेरी नज़र पड़ी अंदर दरवाजे से अंदर। वहाँ पे ना तो 2 लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े जैसे कल्ट नहीं होते, कल्ट में उन्होंने बने होते हैं बड़े बड़े लबादे से पहने होते हैं काले रंग के, और तो वो पहने हुए थे। और ना वो
वो खड़े हुए हैं और जिस तरफ वो देख रहे हैं ना, वो मतलब जैसे फिल्मों में देखते हैं हम कि कमरा है और कमरे का आगे दरवाज़ा खोलते हैं और आगे से राह है खुला, आसमान नज़र आ रहा, सारा कुछ है, वो है आगे। वो खड़े देख रहे हैं और वो रात का टाइम था और वो अंदर दिन है, अंदर से रोशनी आ रही है सूरज की। अच्छा। तो वो मैंने देखा, मैं फुल, और वो गर्म हवा सहरा से आ रही है, सहरा की गर्म हवा है। तो मैं देखा, मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरा बिल्कुल औसान ख़ता हो गए। तो कहता जैसे मैंने रुक के मैंने देखा है मतलब सेकंड्स में, उन दोनों ने पीछे मुड़ के मुझे देखा। तो मैं मुझसे भागा, मतलब भागा हूँ लिफ्ट की तरफ, वो मेरे पीछे आए हैं और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो पाँव नहीं लगा रहे नीचे, उड़ते हुए आ रहे हैं। वो भागा, कहता मैं भाग के जाके मैं लिफ्ट में घुसा हूँ। कहता उस टाइम जब मैं वो बिल्डिंग में पहुंचा था 11 का टाइम था, तब लिफ्ट में पहुंच के ना मैं बेहोश हो गया। अच्छा। लिफ्ट बंद, मैंने देखा उनको आ रहे हैं वो उड़ते हुए कॉरिडोर में, मैं लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो रहा है, तो उधर ही मैं बेहोश हो गया। अच्छा, कहता जब मुझे जाग आई है और मैं बाहर निकला हूँ, मुझे लगा ऐसे कि लिफ्ट नीचे आते तक ना मैं बेहोश था, मैं इतनी देर में बेहोश रहा हूँ। मैं बाहर निकला हूँ, जैसे मैं बाहर निकला हूँ बिल्डिंग से दिन है, दिन का टाइम, तो मैंने घड़ी देखी है तो रात तो दिन के 12 या 1 बज रहा है। रात को मैं गया हूँ 11 बजे बिल्डिंग में एंटर हुआ हूँ। जब मैं बिल्डिंग से बाहर निकला हूँ सुबह का टाइम है और धूप निकली हुई अच्छी और लोग फिर रहे हैं। कहता मैं देखा मोबाइल पे इतनी कॉल्स आई हुई हैं लोगों की, दोस्तों की मेरी, मैं कहाँ गायब हूँ। मैंने कहा एक दोस्त को कॉल की, उसको बुलाया, फ़ोन जाके लेके गया। तो मेरा मतलब बिल्कुल आसान पता हो गया, तो मैं समझ ही नहीं आ रही थी मेरे साथ हुआ क्या। तो मुझे वो ले गए हैं, घर लेके गए हैं, लेकिन ना वो कहता मेरे माइंड से वो चीज़ निकल नहीं रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं किसी से पूछूं ये क्या हुआ है। तो कहता मेरा एक और दोस्त है, वो मतलब इंडियन था, हिंदू था, उसका बड़ा इन चीज़ों में ना, उसका एक पीर कह रहा हूँ, उनका जो पंडित होता है जैसे मुसलमानों के पीर होते हैं, उनका भी एक था। तो वो कहता मुझे उसने कहा कि तुम मुझे बताओ ये वाक़या, अगर तुम कहते हो तो मैं उससे पता करता हूँ। तो कहता है उसने जाके पता किया तो बंगाली था वो, सॉरी हिंदू नहीं था वो, बंगाली था तो हिंदू ही, लेकिन वो बांग्लादेश था। ये बंगाली कुछ ज़्यादा ही करते हैं, जादू टूने वगैरह। उसने कहता अपने उस बाबे से पूछा, उसने बाबा जब वाक़या बताया, उसको बताया ऐसा, उसने कहा तुम फ़ौरन उस बंदे को इधर लेके आओ। अच्छा, बांग्लादेश। उसके बाद बता सकता हूँ मैं, है ये कुछ बड़ी चीज़, और ये उसको छोड़ा नहीं है उन्होंने। अच्छा। हाँ। तो कहता मैं औके सौके होके मैंने टिकट कराई, उसके साथ गया मैं उनके पास गया हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना, सारा उन्होंने पढ़ना था मेरे ऊपर, पढ़ा उन्होंने कहा यार मुझे ऐसे पता नहीं लगा कि आपके ऊपर है एक्चुअल हुआ क्या है, लेकिन हुआ है कुछ, मैं ना अपने बड़ों से पूछता हूँ, मुझे जो पता लगा है ना वो मुझे बताने की इजाज़त नहीं है, मेरा उतना लेवल नहीं है कि मैं उसको अनफोल्ड कर सकूँ उस चीज़ को जो आपके साथ हुई है। तो मैं कहता पहले इजाज़त लूँगा फिर आपको बताऊँगा, आपने अभी 2-3 दिन इधर ही रहे। तो इतने मतलब वो 2 दिन मैं उधर रुका हूँ, तो मुझे मुसलमान तो था मैं, कहता मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे ना हाफिज़ साहब से किसी से पूछना चाहिए, मौलाना किसी मौलवी से। तो कहता मैं मौलाना साहब के पास चला गया। मौलाना साहब के पास गया, मौलाना साहब ने भी पढ़ा कुछ, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपके लिए बेहतर ये है कि आप इस चीज़ के पीछे ना पड़ो, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लो, मतलब किसी को ये वाक़या ना बताओ, ना अपना नाम बताओ, और जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाओ, ये आपके लिए बेहतर है। अच्छा। क्योंकि वो जो मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि वो जो बंदे थे ना, वो जो वहाँ पे खड़े थे, वो एक तो इंसान नहीं थे, दूसरा वो जो कुछ कर रहे थे वो उनका कोई मतलब जैसे फिल्मों में नहीं आपने देखा, और ऑलमोस्ट फिल्मी स्टोरी कि वो एक बंदा ढूंढ रहे थे जो एक काम कर सकता है, और वो आप हैं। वो उन्होंने जो सारा वो सिस्टम हुआ, आपको ये ऐसे नहीं था कि वो आप कुदरती उधर चले गए, उन्होंने बाकायदा आपको ट्रैक किया, बाकायदा आपको उधर बुलाया है, और वो उन्होंने जो करना था वो मिस हो गया, अब वो आपको ढूंढेंगे। तो बेहतर ये है कि आप ये स्टोरी किसी से ना कहें, सुनाएं, किसी को भी ना सुनाएं और गुम हो जाएं। तो जिस स्कॉलर ने ये स्टोरी सुनाई थी यूट्यूब पे, वो उसने अपना नाम वगैरह नहीं बताया था, वो उसके भी किसी दोस्त ने सुनाई थी स्टोरी, और तो उसने भी अपना नाम नहीं बताया था। तो ये स्टोरी थी। इस तरह की बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, अब अल्लाह जाने वो क्या था, मतलब क्यों उसको, मतलब कराची में कई रोड्स हैं जो हॉन्टेड हैं, पता लोगों को, मतलब दुल्हन नज़र आती है, जो लोग मानते हैं उनको नज़र आती है, जो लोग नहीं मानते उनको नहीं नज़र आती। हकीकत तो है। हाँ, हकीकत तो है।
अब हम लोग खुद बाकायदा हम लोग लाहौर में रात को 3-3 बजे फिरते रहे हैं बाइक्स पे, अल्लाह का शुक्र है हमारे तो कुछ नहीं है। मैंने बताई क्यों, हाँ उमैर भाई ने ये बात किया ना रात को फिरते रहे। एक दफ़ा सीन ऐसा हुआ कि हम ना रात का टाइम था, दो वाक़े ऐसे हुए थे। एक तो डरावना नहीं था, एक वाक़या ऐसे अजूबा सा हुआ है, दूसरा बड़ा अजीब सा था। इधर आ जा। दूसरा वाक़या जो है ना वो बड़ा अजीब सा था। वो एक तो नॉर्मल सा है, वो बाद में शेयर कर दूंगा कभी। जो असल जो था ना जिस पे खौफ भी आता है, वो सीन जो ना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, दोस्त था, दोस्त के दोस्त आए हुए थे, फैसलाबाद का दोस्त था, उसके क्लास फेलो आए हुए थे इंटर के। हम उधर यूनिवर्सिटी में थे इस्लामाबाद, तो हम जो है ना उनके साथ निकल पड़े। निकले साथ ही F8 एक है, एक मरकज़ है इस्लामाबाद में, वो उसका आपको पता है सीन, वो प्लान्ड एक सिटी है, इर्द गिर्द उसकी रेजिडेंसी होती है और अंदर उसके बाज़ार होता है। तो उसको F8 मरकज़ कह देते हैं। जो भी होते हैं ना, जो सेंटर वाला होता है ना, जो मार्केट होती है उसको मरकज़ बोल देते हैं। वो मरकज़ था, मरकज़ उधर कचहरी भी थी। अच्छा, उधर कचहरी भी थी, मतलब अदालत भी थी। हम लॉ वाले स्टूडेंट थे, हम कभी कभार देखने जाते होते थे। अच्छा, तो हमने एक रूटीन बनाई हुई थी कि ना रात को कभी खाना खा लेते होते थे। तो उसके दोस्त है, उन्होंने ऐਵੇਂ कहा, हमारा फेवरेट होता था वहाँ पे एक पराठे होते थे, लच्छे वाले पराठे, और निहारी होती थी और ऑमलेट होते थे। हमने उनको बोले चलो यार चलो चलते हैं, ठीक है खाना खा के आते हैं। अब उधर हम गए हैं, उधर जाके बैठे हैं हम, ऐसे कोई 7 के जने थे, 2 मोटरसाइकिल थे, ऐसे फंसा के पहुँच गए। तो एक कितने बजे? सुबह 4 बजे का तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था, यानी कि रात थी। तो एक ना बंदा आया मोटरसाइकिल पे, उसने मोटरसाइकिल रोक के साथ वाली टेबल पे बैठ गया। हालांकि उस टाइम बहुत कम होता है, लेकिन होटल खुले आ ही जाते हैं। हम बैठ गए वहाँ पे, हमने ऑर्डर दे दिया। तो बंदा भी बैठा हुआ था, हमने गौर ही नहीं किया। जाहिर सी बात है, हम लोंडे लपाटे थे, तो हम सारे बैठ गए, ऐसे बातें शादी करने लगी है। वो थोड़ी देर गुजरी है, वो बंदा पता नहीं क्यों अट्रैक्टिव हुआ, हमारी तरफ आ गया, हमारे पास आके बैठा, बातें करने लग गया। एक था दोस्त, जो मेरे दोस्त का दोस्त था, वो थोड़ा भोला भाला था, उसके साथ उसका छोटा भाई था, वो तेज़ था। अब वो उसके साथ ऐਵੇਂ डिस्कशन करने लग गया। ओ उमैर भाई जब वो आके मिला ना, उस बंदे के लिटरली जैसे आप वैम्पायर के नाखून देखते हो ना, कसम खुदा की वैसे थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लंबे लंबे नाखून नहीं, ये ना ये नाखून है, आगे जाके ऐसे चोंच बनी हुई है, चोंच नोकदार। मैं आपको पता है ऐसे कसम नहीं खाता, खुदा की कसम ऐसे थे। हाथ में उसके हाथ भी बड़े बड़े, मौसम भाई जैसे, हैदर जैसे बड़े बड़े हाथ, नोकों वाले उसके नाखून। पाँव पे नज़र पड़ी, पाँव के नाखून भी वैसे। चप्पल पहनी हुई थी उसने सैंडल पहनी हुई थी। अच्छा। तो जी उधर, अब वो उसके साथ बातें कर रहा है, उसको नहीं पता, मतलब उसने गौर ही नहीं किया। तो पता है वो मलंग था, मलंग मतलब कि पागल नहीं था, लेकिन वैसे सीधा साधा बंदा, सीधा साधा था। हमारी जो है ना, हमने देख लिया, अब मैंने दूसरे को बोला, दूसरे ने देखा, उस्ताद जी हमारी तो तबीयत ख़राब हो गई। हमने कहा ये क्या है, हम उसको इशारा करेंगे, बस कर भाई इसको जाने दे, लेकिन वो बातें करता रहा। वो लिटरली वो बंदा हमें इतना खौफजदा करके गया था ना, मैं वो भूल नहीं सकता। और आज भी मैं अभी भी दोस्त को फ़ोन मिलाऊँ ना, वो इस चीज़ की गवाही देगा कि ऐसा हुआ था हमारे साथ। नहीं, वो उसका कोई उसने किया कुछ नहीं, कोई भी ऐसी कुछ भी नहीं एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन उस बंदे का हाव भाव और उसके नाखून देख के मैं परेशान हो गया। और ये नहीं होता कि नाखून ऐसे ना खुद तराशे हुए, भाई जेन्युइन नाखून थे उसके, ऐसे पाँव के भी। ये भी हो सकता है कि वो एबनॉर्मल हो बंदा, यार एबनॉर्मल चाहे हो, लेकिन उसके नाखून ऐसे किसने बनाए, उसके थे ही नाखून ऐसे। और उस बंदे ने बहुत खौफजदा किया। हमने वो खाना पता नहीं कैसे ख़त्म किया, हम पहुँचे, हमने फिर उसको लान तान किया, तेरा दिमाग ख़राब, तूने देखा नहीं था उसके नाखून वगैरह ये वो। दूसरा उसका भाई के, पागल हो भाई आप ऐसे क्यों बैठ गए थे। वो यार उस बंदे का कोई सोचे यार, आम आदमी के ऐसे नाखून कैसे हो सकते हैं, लेकिन उस बंदे के ऐसे नाखून थे। मैं 4 बजे का टाइम था, पता नहीं क्या सीन था, बहरहाल वो बड़ा एक ना मेरे लिए बड़ा खौफनाक सा हिसाब था। तो बस यही था आज का। चले जी,
ये आज की कुछ स्टोरीज़ थी जो हमने आपको सुनाई हैं, तो इसकी हम सब दोस्तों ने कहा कि हम प्लेलिस्ट बनाएंगे इसकी इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट भी कोई स्टोरीज़ होंगी तो आपके लिए लेके आएंगे, और आपको अच्छी लगें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी हैं ये ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी या नहीं लगी। तो हमें आपका फ़ीडबैक जो है ना वो मिलेगा, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी चलता रहेगा ये सिलसिला। और हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर ही करें, और भी हैं हमारी प्लेलिस्ट हैं। नहीं उसका अकेला सब्सक्राइब नहीं ना, बेल आइकन को भी बेल आइकन भी दबा दें जी, नोटिफिकेशंस मिलती रहे यहाँ। बेल आइकन दबा दें जी। अगर अरसलान भाई की गुफ्तगू आपको अच्छी लगी है तो अरसलान भाई का नाम लिख के नीचे कोई भी कमेंट करें, हम पहुंचा देंगे इन तक। बाकी इंशाल्लाह ताला अच्छे कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट जो होगा वो हम एक और प्लेलिस्ट भी बनाएंगे, ये प्लेलिस्ट भी चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। फिर मुलाकात होगी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें।